Hello students, I'm your educator Swati and welcome to RC Competitive Arena for both OPSC and UPSC. Okay? So, previous class में हमें पढ़ी थी कौन? Regulating Act 1773. But आज हमें पढ़िबा what are those drawbacks of Regulating Act 1773. First of all जदि गोटे कथा कहबे मु तो Regulating Act 1773 कौन पे आस्थिला? ईस्ट इंडिया कंपनी जितकी की माने डाउन चली से टाइम रे फाइनेंशियली डिग्रेड हो जाइतिला ताकू रिवाइव करिया पई ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आस्थिला बट सेथिरे एमती कोन प्रॉब्लम हले जे तार भी ड्रॉबैक्स देखिबा को मिलले एवं ताकू ठीक करिया पई आउ किछि एक्ट मध्य हेतिला तो से विषय पढिबो ओके व्हाटएवर आई हैव टोल्ड टू यू ऑल जा भी किछि तो सेते बेले रेस्पोंसिबिलिटी कहा हाथ रे थिला सब जाक रेस्पोंसिबिलिटीज कहा हाथ रे थिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हाथ रे थिला बट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर ही लिमिटेड थिला माने तार किछि पावर ही नथिला काहेकि देखो तो ऑलरेडी मु एबे कहि सरछि ता पूर्व रितळे हमरे एडमिनिस्ट्रेशन कथा सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेचर कथा पढुतिले कि डिसीजन जते बेले मेड होउछि किछि गोटे लॉज बना होउछि सेंट्रल लॉज बना होउछि तो जदी 2 members from executive council राजी हो नांती तले से ओ सेंट्रल सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो फॉर जाऊ नांती तले से लॉज ता बना ही हबनी ता माने इठी तमे कोन बुझिलो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर ता लिमिटेड ही तो अछि ना कोड तको पावर मिलुची ता पावर एबे भी लिमिटेड अछि काहे ना डिसीजन गुडा को नौज एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ड्रॉबैक्स ता एठी प्रॉब्लम ता कोन थिला देखो डिसीजन नब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जदि किछि प्रॉब्लम हला अकाउंटेबल हबा को पडुतले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को से कहया कथा जदि डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल नउची तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल काहे कि अकाउंटेबल हबो सब कथार आंसर देबो व्हाई माने दिस विल हैपन काहे कि एमती घटिला व्हाटएवर जहा भी किछि मिस्टेक हेतिबो तार अकाउंटेबिलिटी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को काहे दबा को पड़िबो तो सेथि पई ए पॉइंट थिला तार ड्रॉबैक्स जोटी कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर ऑलरेडी लिमिटेड थिला काहेकि ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाखरे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थिला किंतु अकाउंटेबल हबा को पडुतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को ठीक अछि देन मु ऑलरेडी कहि देइथिली तीनटा थिले मद्रास बेंगल ओके बॉम्बे ये प्रेसिडेंसी थिले तो एबे कोन करा हला एबे गोटे बहुत बड़ चेंज ता हला मद्रास आ बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आर सबऑर्डिनेट बना हे गला कोन बना हे गला सबऑर्डिनेट ओके तो सबऑर्डिनेट बना हले प्रॉब्लम ता कोन सबऑर्डिनेट बना हे गला सत किंतु तम किछ क्लैरिटी मिल नथिला कि ऑन व्हिच सब्जेक्ट दे वुड एक्ट माने सबऑर्डिनेट माने कोन देखो सबऑर्डिनेट मींस तांकर भीतर राइट्स अछि से माने भी इंक्लूड हेई परिबे किंतु सेमान को एटा जणा नथिला कि से माने डिपेंडेंट हेबे ना को सब्जेक्ट रे इंडिपेंडेंटली एक्ट करिवे मन को सब्जेक्ट आसिले सेतले सी डिपेंडेंटली काम करिवे ना इंडिपेंडेंटली काम करिवे तांको एटा भी जणा नथिला तो सेटा गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम था लोक मानको ही प्रॉब्लम होतिला एटा गोटे बहुत बड़ ड्रॉबैक्स थिला देन से माने भाबुतिले माने ईस्ट इंडिया कंपनी भाबुतिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भाबुतिला ओके सॉरी सुप्रीम कोर्ट आ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल माने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड काउंसिल आ सुप्रीम कोर्ट ए जण मिसी की बढ़िया से काम करिवे मैं जहाँ भी डिसीजन नेबे मिसी की नेबे कहिना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सहित हमर थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताको हेल्प करिया पई आ सेपटे हमर थिला सुप्रीम कोर्ट तो सेमानकर अंदाज थिला कि दि जण मिसी की भल से काम करिवे बट द पॉइंट इज दैट सेमानक भीतर किछि नो लव वाज देयर माने तांको भीतर किछि बॉन्डिंग नथिला माने बहुत खिटपिट चलतिला कॉन्फ्लिक्ट चलतिला तो सेटा गोटे बहुत बड़ ड्रॉबैक्स थिला ठीक अछि अच्छा तमे कहबो मैम कॉन्फ्लिक्ट रो रिजल्ट कोन हैला जदी कॉन्फ्लिक्ट चलति तार रिजल्ट कोन हैला ठीक अछि रिजल्ट ए होतिला जेहेतु सेमानक भीतर पडु नथिला माने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आ सुप्रीम कोर्ट भीतर पडु नथिला तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जहाँ भी किछि एक्ट पास करूथिला ताकू कोन करला ना सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर दोथिला मनकर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिसी गोटे एक्ट पास कले
तो सुप्रीम कोर्ट सहित पड़ूनी ना, तो एबे कौन करथिला ना सुप्रीम कोर्ट यार फायदा नहीं कि सेटा को कहीं सुप्रीम कोर्ट पाखे तो सही ऑलरेडी से पावरटा अच्छी से डिनाई करि पारिबो, तो से कौन करथिला ना एमाने जहाँ भी एक्ट पास करुथिले कहीं एबे जदि एग्जीक्यूटिव काउंसिलटा माने राजी हे जिवो तो गवर्नर जनरल बेंगल पाखर गोटे एक्टा पास हे जिवो, किंतु जेतेले सुप्रीम कोर्ट पाखर से एक्टा पहुंच जाउथिला से ताको डिनाई कर दोथिला। एटा गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम थिला। तो देख तो एठी जदि हमें देखिबा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लास्ट को एमती सिचुएशन हेतिला, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले वारेन हेस्टिंग्स आ सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ले एलिजा इम्फे, तांको भितर एमिति कॉन्फ्लिक्ट चली जे कथाटा जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखरे पहुंचला। माने बुझी परछ ना, माने एते सारा कॉन्फ्लिक्ट चलले से मानको भितर ए कथाटा जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखरे पहुंचला। ठीक अछि, तो ए सब जिनस को रिजल्व करिया पे माने रेगुलेटिंग एक्ट ड्रॉबैक्स टा पुनी गोटे जिनस ड्रॉबैक आसलानी माने एटा तार भी तो किछि सॉल्यूशन अछि, तो सेही सॉल्यूशन को रिजल्व करिया पे हमर आसिला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आउटे थिला पीड्स इंडिया एक्ट 1784। दीटा एक्ट आस्तिला, गोटे थिला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आउटे थिला पीड्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, तो जदि एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखिबा तो 1777 पर्यंत पूरा कॉन्फ्लिक्ट पूरा चलतिला से मानको भितरे माने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भितरे बहुत सारा चली माने किटपिट चलता कॉन्फ्लिक्ट चलता बहुत सारा जिनस चलता केबे तक 1777 पर्यंत सब प्रकार कॉन्फ्लिक्ट चलता, किंतु कौन है ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एबे कौन कला ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अप्रोच कला कि नहीं किछि गोटे माने आर सॉल्यूशन किछि गोटे बाहर कर। तो एबे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पाखु जिवो ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखु, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एबे कौन कला ना गोटे कमिटी गठन कला। कौन से कमिटी ना कौन थिला, से कमिटी ना थिला टचेट कमिटी। को कमिटी थिला, से कमिटी ना थिला टचेट कमिटी, जोटा कि कोठी हेतिला हाउस ऑफ कॉमन्स रे हेतिला। से कमिटीटा कोठी गढ़ा जाइतिला हाउस ऑफ कॉमन्स रे। की गढ़ितिला ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन पे गढ़ा जाइतिला कॉन्फ्लिक्ट को रिजल्व करिया पे। तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रिपोर्ट कला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, तापरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहुंचला ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखरे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एबे गोटे कमिटी गढ़िला जोटा थिला टचेट कमिटी, जोटा कि हाउस ऑफ कॉमन्स रे हेतिला। ठीक अछि, आर ऑब्जेक्टिव कौन थिला माने से कमिटी गढ़िबार पछरे रीजन टा कौन थिला। ऑब्जेक्टिव थिला देखो गोटे कथा हला एबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और सुप्रीम कोर्ट भितर कॉन्फ्लिक्ट चली छी, तो टांको जनक भितर ही किछ रिजल्व होबो। तो एबे कौन करा हला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और सुप्रीम कोर्ट रो पावर को डिवाइड करा हबो, एटा थिला ऑब्जेक्टिव। किंतु से तांको कथा बुझिबे ये तांको कथा बुझिबे। ठीक अछि, जेमिति कि रेवेन्यू पार्ट रे आ सुप्रीम कोर्ट रो किछ इंटरफेरेंस होबनी मन रखिता। ए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एम्ति थिला रेवेन्यू सी एम्ति गोटे किछि माने बनेइला जोथरे कि रेवेन्यू पार्ट रे सुप्रीम कोर्ट रो इंटरफेरेंस होबनी। आ गोटे कथा हेबे सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया मु लेखिनी बट मु कहि दउची सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया हला कि इंडियंस माने बेसी लॉज बायस थाने माने से माने बेसी अवेयर ऑफ लॉस। तो जी जो लॉ हिसाब रे जहार मनकर हिंदू मनकर ए लॉज अछि, मुस्लिम मनकर ए लॉज अछि, से मानको सेही अनुसार प्रैक्टिस करिया को दियो, तमे तमो हिसाब रे काम करनी। एटा सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया हला। और रेवेन्यू पार्ट रे एबे सुप्रीम कोर्ट रो टोटली इंटरफेरेंस ही रहिबनी। तामे तमु कोन लागुची ए एक्ट काहार फेवर रे जाइतिबो, ए एक्टा काहार फेवर रे जाइतिबो। ऑब्वियसली ए एक्टा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो फेवर ही गला। तो एटा बहुत बड़ा पॉइंट, एटा गोटे मेंशन कर दियो ए एक्टा फेवर्ड का फेवर कला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को फेवर कला। ठीक अछि, ओके सेटा सला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 सेटा थिला गोटे ड्रॉबैक्स को रिजल्व करे पे माने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे बहुत सारा ड्रॉबैक्स थिला। तो किछटा ड्रॉबैक्स को रिजल्व करे पे हितिला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एबे आसिला सेही ड्रॉबैक्स को रिजल्व करे पे आउ किछ ड्रॉबैक्स को पीड्स इंडिया एक्ट 1784 कोन हितिला पीड्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा एबे देखिबा 1780 रे कहले ना हमर विलियम पीट एंट्री कले केबे
1780 रे विलियम पीट आसिले एंट्री करिया पई तो सेते बेले तांको मात्र 21 एज ही हेतला माने तांको बेसी बयस ही नथिला मात्र 21 इयर्स रो ही हेतिले तो भाबो 1783 रे से ब्रिटेन रो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ही गले माने जो टाइम रे तांको 21 वर्ष होइतिला 1780 रे 21 वर्ष होइतिला से आसी एंट्री करले सेही टाइम रे तो सेते बेले मात्र 3 वर्ष परे माने 1783 रे से गोटे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी गले ब्रिटेन रो तो तांको ना रे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट को कुआ गला हमर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 तमे यदि कहबो कि अच्छा क्वेश्चन एमती भी आसीबो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 सेठी एते कंफ्यूज होबनी काहे ना से ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 टा हैला ही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 काहे ना सेटा पीट्स को नाम विलियम पीट्स को नारे ही ताको कुआ जाउतिला पीट्स इंडिया एक्ट 1784 अच्छा मते गोटे कथा कुआ बैकग्राउंड जदि हमें देखिबा माने ए जिनसर बैकग्राउंड टा देखिबा माने पीट्स इंडिया एक्ट कोन पई आसिला रेगुलेटिंग एक्ट को माने टिके रिजल्व करिया पई द ड्रॉबैक्स गुडा को जहा सब प्रॉब्लम थिले सॉल्व करिया पई तो रेगुलेटिंग एक्ट रे मते गोटे कथा को सब जको जहा भी किछि पास्ट होतला रेगुलेटिंग एक्ट कोन पई पास्ट होतला ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करिया पई अरे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करिया पई पास होतला तो किंतु कंट्रोल का हाथ रे थिला एक्चुअल कंट्रोल टा का हाथ रे थिला एक्चुअल कंट्रोल टा किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हाथ रे थिला रेगुलेटिंग एक्ट पास होतले ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करिया पई किंतु एक्चुअल कंट्रोल टा का हाथ रे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हाथ रे थिला ठीक अछि जोटा कि बहुत बड़ प्रॉब्लम है लागू केमती देखिबा देखो आमे एठी जदि 6टा सब्जेक्ट ऊपर देखिबा ए एक्ट को माने पीट्स इंडिया एक्ट रे 6टा सब्जेक्ट देखिबा फर्स्ट सब्जेक्ट जदि देखिबा मोनोपोली ऑफ ट्रेड कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आउट हैला रेवेन्यू ठीक अछि तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड जदि देखिबा मु ऑलरेडी कहि सरछि 1600 रे ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलरेडी मोनोपोली ही मिली सारिथिला ट्रेड करिया पे अच्छा कोड कोडी मिलिथिला केप ऑफ गुड ऑफ एटा हिस्ट्री रे पढिथिबो केप ऑफ गुड ऑफ जतरे जाउतिले की केप ऑफ गुड ऑफ करिथिले डिस्कवर करिथिले ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी सारी केप ऑफ गुड ऑफ विषय जते बड़े इंडिया को रूट डिस्कवर होतिला तले केप ऑफ गुड ऑफ कथा पढ़िथिले ना नहीं जो केप ऑफ स्टॉर्म जोड़ा कहउतिले त तार ईस्ट रे आ जोड़ा थिला स्ट्रेट ऑफ मैगेलन रो वेस्ट रे एठी ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली सारी थिला तो ए जाय किछि भी चेंज हैनी माने जदि हम देखिबा माने मु आमे बे को एक्ट विषय पढुचे 1784 रो पीट्स इंडिया जदि से 1600 रो 1784 जाय देखिबा मोनोपोली रे संते किछि चेंजेस ही आसी नथिला मोनोपोली जेमती थिला सेमिति ही थिला ठीक अछि किंतु जदि कंट्रोल ऑफ कंपनी देखिबा कोन देखिबा यदि हमें कंट्रोल ऑफ कंपनी देखिबा एटी बहुत बड़ चेंज हिथिला केमती देखो आगुरु हमरा दीटा पार्ट गोटे थिला पॉलिटिकल आ गोटे थिला कमर्शियल ठीक अछि तो मते गोटे कथा को मु जेते बेले स्टार्ट कली पीट्स इंडिया एक्ट तार बैकग्राउंड रो ऑलरेडी कहि दैछि कंट्रोल ऑफ कंपनी कथा मु कहि देली जेतु एटा ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करिया पई हेतिला किंतु एक्चुअल कंट्रोल दिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पखरे ता माने या एथरे ही किछ गोटे चेंजेस हो तम माने एटा गोटे माइंड रे भाबिबा कथा जेतु ऑलरेडी एथि पई प्रॉब्लम हेछि माने कंट्रोल ऑफ कंपनी को नै कि ता माने कंट्रोल ऑफ कंपनी रे ही किछ चेंजेस हो को जाउछ ना तो एबे कोन हैला ना आगुरु कहितला सुना पॉलिटिकल और कमर्शियल जो दीटा पार्ट थिला एटा कहा अंडर रे आसुथिला सेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझुथिला सब कथा माने जहाँ भी पॉलिटिकल पार्ट अच्छी सी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझिबो आ जहाँ भी सब कमर्शियल पार्ट अच्छी सेटा भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझिबो कमर्शियल पार्ट जदि हमें देखिबा व्हाटएवर रेवेन्यू हे गला कि पॉलिटिकल जदि वार देखिबा सब जिंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही हैंडल करूथिला जहाँ भी किछि प्रॉब्लम हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करा हबो किंतु एबे कोन हला ना एटा को डिवाइड करा हला माने पॉलिटिकल पार्ट को एबे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करिवनी ओनली कमर्शियल पार्ट टा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करिबा देखो अच्छा सॉरी यार नंबर थिला 24 एते किछि चेंजेस हे नथिला एटा एठी भी से 24 ही अछि कि जदि पॉलिटिकल पार्ट एठी देखि माने देखो मु जे माइंड मैप टा बनै छी एटा थिला प्रीवियस एटा थिला नाउ माने प्रीवियसली
माने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे ये चेंजेस टा थिला यदि हम ताको रीजन करिके हम यदि पीस इंडिया एक्ट देखिबा एठी कोन हेतिला ना पॉलिटिकल पार्ट को एबे गोटे नुवा बॉडी हैंडल करबो न्यू बॉडी गोटे हैंडल करबो जेटा थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल तार ना कोन थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जे कि तीनटा पार्ट को देखिबो जोटा कि सिविल हे गेला मिलिटरी हे गेला पॉलिटिकल अफेयर्स हे गेला तमे तुमको गोटे कोन लागुची ता माने एठी गोटे डबल गवर्नमेंट बनी गेला माने डुअल गवर्नमेंट केमति बनला काइना देखो एबे आ पई गोटे अलगा माने बॉडी बनी गेला आ एथि पई गोटे अलगा बॉडी बनी गेला ता माने डुअल गवर्नमेंट हे गेला ना अच्छा जदि हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल विषय टिके पढ़िबा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिला एटा गोटे प्योरली गवर्नमेंट बॉडी ही थिला सेमति नै जे माने ये गोटे प्राइवेटली काम करथिला एटा गोटे प्योरली गवर्नमेंट बॉडी थिला जोडा कि प्रिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने आको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रिसाइड करथिला माने जदि मु तांगा मेंबर्स भीतर कहिबी माने देखो एटा गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एथि की मेंबर थिले नॉर्मली कहू छी एथिरे थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ के थिले चारिटा फ्रीवी काउंसिलर आउ के थिले वन एक्सचेकर देख तो जदि मुझे एक्सपैंड करी ता विषय आउ टिके जानिया को चेष्टा करी ताले एटा कौन थिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किए प्रिसाइड करथिले प्रिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउट कथा जी की कैबिनेट मिनिस्टर थिले माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे कैबिनेट मिनिस्टर थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट रे तांकर एई क्राइटेरिया थिले माने एई क्वालिफिकेशन थिले से गोटे कैबिनेट मिनिस्टर थिले आउ कोन थिले तो चारिटा प्रिवी काउंसिलर थिले समन को की नॉमिनेट करथिले ब्रिटिश किंग बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट समन को की नॉमिनेट करथिले ब्रिटिश किंग ही नॉमिनेट करथिले अच्छा तापरे आउ गोटे थिले वन एक्सचेकर तांकर किछ नथिला नॉर्मली ए बडा कंपोजिशन ता थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक अछि आउ कोन चेंज हेतिला जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थिले जे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करथिले आगरो तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जे थिले जे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करथिले तांकर कंट्रोलिंग राइट्स को पूरा पूरी रिमूव करा गला कार कंट्रोलिंग राइट्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जे कंट्रोल करथिला माने कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तांको कंट्रोलिंग राइट्स को पूरा पूरी रिमूव करा हला अच्छा एटा तो गला एति कि आमे बे एडमिनिस्ट्रेशन को देखिबा कोनटा देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन ओके ए डायग्राम टिके बनेबा देखो एटा थिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी अच्छा एतिकी थिला तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बेंगल प्रेसिडेंसी मैड्रास तो जब हमें फुल एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करिपा ताले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे कौन हला ना ए बेंगल प्रेसिडेंसी रा गवर्नर को आउटे एक्स्ट्रा सॉरी एटा टिके पावर दिया वाला ठीक अच्छे माने आंको बना हला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देखो आगुरु कौन होतिला ना ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को माने प्रीवियसली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करथिले जहाँ भी किछि हेले ये भी सेम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करथिले ये भी सेम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करथिले किंतु एबे एटा हला कि एमाने मिसी कि माने बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो गवर्नर एग्जिस्ट करू नांती आगुरु बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो भी गवर्नर थिला मैड्रास प्रेसिडेंसी रो भी गवर्नर थिला किंतु एबे आउ से माने एग्जिस्ट करू नांती
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो आ मैड्रास प्रेसिडेंसी मिसिकी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को रिपोर्ट करेंगे आ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापरे जीव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखु एबे बुझल। अच्छा एठी कौन चेंज है एडमिनिस्ट्रेशन ने आगुरु थिले हमरा चारिटा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक अच्छे क्या हेल्प करने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को हेल्प करने लॉज बनइबारे कि एमती पावर थिला से भीतर जदि एटलिस्ट 2 जन भी राजी होना 2 मेंबर्स यदि एग्री करूना से बिल पास हो पार से लॉ भी बना जाई पार नथिला ठीक अच्छे। तो ये 4टा मेंबर रु गोटे मेंबर को काटिकी 3 करागला मान देख 4 जन मेंबर थिले एबे हे गले 3 जन मेंबर। अच्छा मते गोटे कथा कह ये 4 जन मेंबर 3 जन मेंबर हेले आ द्वारा माने लाभटा कौन है माने 4 जन मेंबर कौनटा माने प्रोब्लेम है 3 जन मेंबर कराला ता भीतर गोटे बढ़िया पॉइंट अच्छे आम यदि नेक्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टा देखा ताले बुझी परिबा कौन पाई 4 जन मेंबर रु 3 जन मेंबर कराइला ठीक अच्छे। देख गोटे कथा सपोज मु गोटे बढ़िया जिनसटा कहूँ एठी सपोज 4 जन मेंबर अच्छा ऑलरेडी मन कर ये हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने ऑब्वियसली आपको हेल्प करने एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना। तो आगुरी कौन होता सपोज वोटिंग होता कौन होता आगुरी होता ये वोटिंग होता कौन पाई पासिंग ऑफ एनी लॉ तो जिनसटा है जदि ए 2 जन भी माने जदि किसी लॉ पास करुचे ये 4 जन मेंबर 2 जन राजी होगा दरकार। तो गोटे जिनस आम भाविबा जदि एमती हम ये 4 जन रु 3 जन मना करदेवे ये 4 जन रु 3 जन मना करदेवे आम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर ही ना अरे बुझीपार ना बुझीपार जदि 4 जन मेंबर ऑलरेडी 3 जन मेंबर मना करदे आम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर ही ना तो सेठी कौन हम से लॉ पास हो पारबनी कि आम जो पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ुचे आम कौन पढ़ुचे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पावर को टिके एनहांस करने तो से आमको कौन करा पड़ा 4 जन मेंबर को काटिकी 3 जन मेंबर करा पड़ा तो से कौन लाभ हम देख एबे 3 जन मेंबर अच्छा जड़े भी राजी हो जाऊे तो ये ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखे भी गोटे भेटो पावर अच्छी हाँ ना नहीं ताने 2 2 ये 2 ये 2 2 कंटा हो अरे हाँ ना नहीं बुझीपार ना बुझीपार कहीं आगुरी ये प्रोब्लेमटा थिला कि जदि 4 जन मेंबर 3 जन भी मना कर दौरान से लॉटा पास हो पारबनी तो आम ये पीट्स इंडिया एक्ट कौन पढ़ुचे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पावर को टिके एनहांस करने पड़ुचे तो जब आम एनहांस करने पड़ुचे से आमको कौन करा पड़ा ना 4 जन मेंबर को काटिकी 3 जन मेंबर करा पड़ा सो दैट एठी कौन हम जदि भी 3 जन मेंबर जड़े भी राजी हो जाऊँगी बुझीपार ना नहीं ताले आ पाखे ऑलरेडी गोटे भेटो पावर अच्छे क्या पाखे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखे एबे एटा दीटा है कि टाए भी हो जाई पारे बुझीपार कौन पे 3 जन मेंबर कराला। देन जो देखिबा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी से सेम थिला जेमिति सेमानकर भी 4 जन मेंबर थिले एठी भी की थिले एठी भी 4 जन मेंबर ही थिले ओके। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे सेमती कौन है ना जो आमर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कौन कौन थिला मैड्रास बॉम्बे तो मैड्रास और बॉम्बे रा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जन थिले आगुरु 4 जन एठी भी 4 जन थिले एबे कौन कराला आपको 3 करागला माने एथिरे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिड्यूस टू 4 to 3 ओके। तो
आंक मध्यरु गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कमांडर इन चीफ बनाईगला माने 3 जन रहीगले 4 जन 3 जन होईगले 3 जन भितर जन को कमांडर इन चीफ बनाला माने एठी जति 3 जन थिबे ये गोटे कमांडर इन चीफ एठी जति 3 जन थिबे ये गोटे कोन कमांडर इन चीफ बोली कुआ गला ठीक अछि ओके अच्छा रेवेन्यू जदि देखिबा आगुरु कोन थिले रेवेन्यू थिला हमर कोन कोन फास्ट तो थिला कमर्शियल माने ईस्ट इंडिया कंपनी केमति केमति मतलब कथा कहती बैकग्राउंड देखिबा ईस्ट इंडिया कंपनी केमति केमति रेवेन्यू कलेक्ट करूथिला फास्ट थिला कमर्शियल रु तापरे ईस्ट इंडिया पोजीशन रु तापरे थिला हमर सॉल्ट टैक्स रु जोठी की सॉल्ट टैक्स कलेक्टर को कह जाउथिला हमर लावण्य दक्ष बोली गोटे पोजीशन थिला किंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कोन हैला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन को ब्रिटिश पोजीशन बोली कह गला एटा को ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन बोली कह गलानी किंतु एबे कोन कला ना रेवेन्यू पार्ट को पूरा डिवाइड करा गेला माने एबे माने कर देखो आगुरु जहाँ भी रेवेन्यू होतला गोटे जगह कलेक्शन होतला एबे सेमती हबनी गोटे जगह काउ काउंट हबनी एबे कमर्शियल जो रेवेन्यू टा अलग डिफरेंट आउ जो ब्रिटिश पोजीशन और सॉल्ट टैक्स रेवेन्यू है डिफरेंट ठीक अछि कमर्शियल रेवेन्यू टा डिफरेंट रहिबो आउ ब्रिटिश पोजीशन वाला रेवेन्यू टा डिफरेंट रहिबो पूरा टोटल डिफरेंट ही हे गला तो एबे रेवेन्यू पार्ट टा को डिफरेंट कर देला तो जदि आमे टिके बैकग्राउंड खोजिबा ताले कोन कोन चेंजेस हला मते को पीट्स इंडिया एक्ट रे कोन कोन चेंजेस हला मोनोपोली ऑफ ट्रेड रे नो चेंज कंट्रोल ऑफ कंपनी रे बहुत बड़ चेंज हला जोडा कि दीटा बॉडी करा हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोन थिला सेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डबल गवर्नमेंट बनाई गला तापरे जिबा हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सेमिति एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ा चेंजेस करा हला 4टा एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो 3टा एग्जीक्यूटिव काउंसिल हे गला तापरे जिबा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को प्रोविंशियल लेजिस्लेशन ले कोन देखिले जो 4टा काउंसिल 3 जण जो हे गले तार फायदा कोन हैला आगरो कोन थिला ना 4टा काउंसिल थिला बळे ए जिंसडा बहुत जनकर बुझियारे प्रॉब्लम हुए कि 4टा रु 3टा कोबे बनायला देखो 4 जण थिले 4 जण रु एटलीस्ट 2 जण को आग्री हबा को पडुथिला माने मेजॉरिटी ऑफ वोट दबा को माने जदी किछि गोटे ना सेते बेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर पूरा लिमिटेड हिथिला माने तार किछि पावर ही नथिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो किछि पावर नथिला सेते बेले तो सेति पई तार पावर को टिके एनहांस करिया पे ना पावर केमति नथिला तमे केमति जानला कि मैम पावर एथि पई नथिला काहे ना ताकू जहाँ भी लॉ बनिया को पड़ुथिला जहाँ भी डिसीजन नबा को पड़ुथिला सपोज गोटे लॉ पास हबा को जाउची गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो सेति की भी पावर नथिला से निजे गोटे लॉ पास कर परिबो कि लॉ गोटे बनै परिबो तो ताकू कोन करिया को पड़ुथिला एठी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो हेल्प नैते पड़ुथिला से हेल्प नउथिला एना एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे वोटिंग होउथिला यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो वोटिंग रे यदि तार 2टा मेंबर एटलीस्ट राज्य हबा दरकार पड़ुथिला माने 2 मेंबर एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड एग्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4टा मेंबर थिले 2 मेंबर को एग्री हबा को पड़ुथिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो फेवर रे तो सेते बेला कहउतला माने करे एमिति भी हे पारे गोटे लॉ पास भी न होई पारे केमिति देखो 4टा मेंबर माने करे थिले एठे माने करे 4टा मेंबर अछंती तो 4टा मेंबर 3 जण मेंबर पूरा मना कर देबे कि नाही हमके लॉ टा आमे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो फेवर ही नाउ ता माने सेटा तो पास हेई परिबन ना से लॉ टा केमिति पास हो मते कुआ दि 4टा मेंबर 3 जण मेंबर मना ही कर दउछंती आमे से लॉ पास करिबो कि आमे से लॉ रो फेवर रे नाहु तो एठी जेतु एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे पावर थिला तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावर को ऑलरेडी टैकल करिया पई किछि भी तरा हेई नथिला चेंजेस के चेई नथिला यदि 3 जण मना भी कर दउछंती से लॉ पास ही होबनी ना तो सेथि पई कोन करन ना चेंज कराई कि एटा को एठी के गवर्नर जनरल बेंगल रो पावर टा को अधिक बढ़ाया पई ए 4टा रु 3 जण कराई गला माने 3टा हेले बे कोन हबो जति मन कर 2 जण जणे भी राजी हो जाउची जणे भी सपोज राजी होउची तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखरे ऑलरेडी गोटे वीटो पावर अछि तो देखो जदि वीटो पावर एठी अछि तो ये 2टा ये ऑलरेडी 2टा 2 2 हेला टाई टाई हे गला ना केना गवर्नर जनरल बेंगल ऑफ वीटो पावर ये राजी होला 2टा ये 2टा तो 2 2 टाई हे गला जिनसडा कोन सॉल्व आगुरु कहउतला एमिति भी डर लागुतला से लॉ टा पास होबो ना नै केना सब जिंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऊपर डिपेंडेंट होबा को पड़ुतला ठीक अछि तो ये थिला चेंज आउ कोन चेंज थिला आउ थिला हमर रेवेन्यू में भी कहली कमर्शियल अलगा हे गला तापर हमर ब्रिटिश पोजीशन सब सॉल्ट टैक्स अलगा हे माने ये अलगा काउंट हो से अलगा काउंट हो अच्छा जदि एते सब जिंस हैला तो एबे प्रॉब्लम कोन थिला माने प्रॉब्लम टा इन द सेंस कि माने
ऑलरेडी पीट्स इंडिया एक्ट पढ़िला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़िला 1784 सॉरी 1781 आ पीट्स इंडिया एक्ट पढ़िला केते 1784 एटा कोन पई हितला रिजॉल्व करिया पे 1773 रो ड्रॉबैक्स को। तो देखो 1773 रे भी ड्रॉबैक्स थिला ताकू रिजॉल्व करिया पे आसिला पीट्स इंडिया एक्ट आ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो पीट्स इंडिया एक्ट रे भी कोन एमती प्रॉब्लम रहिला तार ड्रॉबैक्स बाहरी गला। अच्छा तार भी बहुत बड़ ड्रॉबैक्स थिला देखो ओडी जिंस। अच्छा हम स्लाइड बने गोटे है फास्ट गोटे स्लाइड बनिया तापर तुम बुझीपर। अच्छा आम कौन पढ़ुचे आम भी पढ़ुचे ड्रॉबैक्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके देखो जदि कंट्रोल ऑफ कंपनी देखिबा ये थिला पॉलिटिकल ये थिला कमर्शियल। ठीक अच्छे आगुरु दी जन को हैंडल किए करुला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ओके आगुरु दी जन को किए हैंडल करुला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ओके एबे देखो कौन है जिनसटा एबे कौन है ना गोटे डुअल गवर्नमेंट बना है। केमती डुअल गवर्नमेंट बना है कमर्शियल को जी थिला आगुरु सी ही रहिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मत गोटे कथा कह यार नंबर केते थिला सब मन रख 24 गोटे क्वेश्चन बार बार आसे एमती कौन करथिबो ना से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नंबर को पूरा चेंज करके देथिबो माने कोड जगह देखिबो 29 दे देथिबो कोड जगह 32 दे देथिबो बट केबे भी कंफ्यूज होबनी कि ना कोर्ट ऑफ जिते सारा एक्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केबे भी चेंज माने चेंज हेनी जाए ए जाए तो चेंज हेनी से 24 को ही 24 ही अच्छी आउ जहाँ चेंज होइतिबो आउ जदि मेंबर्स ऐड हेले एटा अलग जिंस किंतु केबे भी कंफ्यूज होबनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नंबर है। ठीक अच्छे अच्छा एबे पॉलिटिकल पार्टी गोटे न्यू बॉडी फॉर्मेशन करागला जोड़ा थिला अच्छा कौन थे जोटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा आर के जन मेंबर थे अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो कंपोजिशन कौन थिला कंपोजिशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला Secretary of State plus 4 Privy Councillor then 1 Exchequer। ओके तामाने टी तमे कौन जान लो एटी डुअल गवर्नमेंट बनी गला ने ऑलरेडी माने इडी पॉलिटिकल कमर्शियल पार्ट को आसी गला फॉर्मेशन करिया पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने पॉलिटिकल पार्ट को सॉरी कमर्शियल पार्ट को आसी गला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ पॉलिटिकल पार्ट को आसी गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये प्रॉब्लम माने आर ड्रॉबैक्स कौन है ड्रॉबैक्स टा ये है जिनस तुम बढ़िया से मन रख देख ड्रॉबैक्स एमती थिला मोर देखो गोटे मिनिट
देख एबे कौन हम ना पॉलिटिकल मैटर्स जड़े बुझेब कमर्शियल मैटरटा जड़े बुझेब किंतु इंडिया रे एमिति मैटर्स थे जोटा पूरा ओवरलैपिंग थिला इंडिया रे एमिति किछि मैटर थे जोटा पूरा ओवरलैपिंग थिला माने कोन ओवरलैपिंग मींस माने कर देखो रेवेन्यू कलेक्शन रो गोटे मैटर आसी हेड़ा जना पड़ुची कोन रेवेन्यू कलेक्शन ना सुनले कोन जना पड़े गोटे माने कमर्शियल मैटर हेतिबो अरे हाँ ना नहीं रेवेन्यू कलेक्शन माइंड रे आसी रेवेन्यू बोली तार माने कोन जना पड़ुची गोटे को मैटर हेतिबो ऑब्वियसली गोटे कमर्शियल मैटर हेतिबो कि से टाई तार देखा सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस को टाई कर पॉलिटिकल मैटर तमें तुमको कौन लगे मैंने रेवेन्यू कलेक्शन गोटे पॉलिटिकल मैटर भी हो पार गोटे कमर्शियल मैटर भी हो पार बुझीपार ना नहीं सेमती आम यदि वार देखा वार विथ इंडियन रूलर मनकर सपोज गोटे वार हूँ इंडियन रूलर सहित किसी गोटे वार चलती मत गोटे कथा कह वार बोली वार्डटा माइंड रे आसे वार तो ये वार्डटा कौन मैं जना पड़े कौन पॉलिटिकल ना कमर्शियल ऑब्वियसली वार्डटा पॉलिटिकल किंतु वार्डटा कौन खाली हो जाए माने बिना गोटे किंग भितर के तो केबे वार हुए ना टीम दरकार टीम पे कौन दरकार फंडिंग दरकार तो से फंडिंगटा कौन जना पड़ुची ऑब्वियसली कमर्शियल तो माने कदी खाली वार कथा मु कहूची जना पड़ुची दैट इज पॉलिटिकल बट एक्चुअली इट्स नॉट पॉलिटिकल दैट इज both political and commercial I mean that is they are overlapping with each other मान जदि मु revenue collection रो माने example टा देखिबी and जदि war रो example देखिबी both are overlapping ना माने इंडिया रे एमते बहुत सारे मैटर अछि जोटा कि ओवरलैपिंग हेतिबो माने पॉलिटिकल कमर्शियल हेतिबो पॉलिटिकल कमर्शियल हेतिबो तो मते कथा को जदि ऑलरेडी डुअल गवर्नमेंट बना ही जाईछि पॉलिटिकल पार्टा बुझिबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमर्शियल पार्ट बुझिछि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जदि एमिति किछि मैटर आसुछि जोटा कि बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेठी किए बुझिबो से मैटरटा को एट तो कंफ्यूजन क्रिएट हैला ना मते गोटे कथा को जदि एमिति किछि इंडिया रे कॉन्टेक्स्ट आसुछि किछि प्रॉब्लम आसुछि जोटा कि दीडा को एमिति किछि किछि मैटर अछि जोटा कि पॉलिटिकल और कमर्शियल एटा बुझिबो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बुझिबो ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझिबो सेटा ही थिला ड्रॉबैक्स कहीं ना इंडिया रे किछि मैटर्स थिला जोड़ा कि ओवरलैपिंग थिला जोटी कि से माने फेल हे जाउथले जे एटा पॉलिटिकली हैंडल हबो ना कमर्शियली माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करिवो ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करिवो अच्छा आ गोटे प्रॉब्लम कहू थिला जेते बेले मनकर सपोज गोटे लॉ टा पास होउची कि गोटे मैटर सॉल्व हो जे से मैटर टा मनकर फेल्ड हे गला हेई परलानी तो कहा को ब्लेम जाउथला सी कहूला पॉलिटिकली जे बुझे ताको ब्लेम हम सी कहूला कमर्शियल जे बुझे ताको ब्लेम हो कि पुणी किछटा मैटर ओवरलैपिंग भी थिला तो ब्लेम कहा पर दिया अकाउंटेबल दिजन को हबा को पड़ुथिला तो एटा गोटे बहुत बड़ कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करूथिला जिंसटा तो एटा गोटे पीट्स इंडिया एक्ट रो ड्रॉबैक थिला अच्छा ठीक अछि तो एबे हमें जिबा डेट्स एठी डेट्स और की पॉइंट्स कोन थिला मु कहितली सब बेले जेते बेले भी नोट्स पढुछ तो साइड रे गोटे डेट्स आउ की पॉइंट्स जेमती हेले रहिबो अच्छा एटी की पॉइंट्स आउ डेट्स कोन कोन अछि एटी नो डेट्स किछि भी डेट्स नहीं किंतु बहुत बड़ा जिंसटा अछि कि गवर्नर जनरल पावर लिमिटेड एटा की पॉइंट्स एटा दिला की पॉइंट्स ओके देन एठे कोन की पॉइंट्स थिला अरे एठी कोन की पॉइंट्स थिला दीटा की पॉइंट्स थिला फर्स्ट थिला कि नो क्लैरिटी टू द सबऑर्डिनेट सेकंड की कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल ओके no clarity for subordinate then
ओके अच्छा एटी कौन की पॉइंट्स थिला कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट रे फर्स्ट के थिले चीफ थिले सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस के थिले ए पॉइंट्स रा नोट करा के थिले चीफ जस्टिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एलिजा इम्फे ओके किए थिले एलिजा इम्फे आउ का भितर कॉन्फ्लिक्ट चलतिला वारेन हेस्टिंग्स आउ एलिजा इम्फे भितर कॉन्फ्लिक्ट चलतिला ओके एटा गोटे की पॉइंट थिला आउ गोटे की पॉइंट्स कोन ड्रॉबैक्स को रिजल्ट करिया पे कितना फॉर्मेशन हेतिला 2 एक्ट्स व्हाटएवर दे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 then Peace India Act 1784 एटा भी डेट रे जीवो एटा की पॉइंट्स रे जीवो डेट्स रे भी जीवो ओके अच्छा मतलब कथा को एक्ट ऑफ 77 टा सॉरी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा फेवर रे गला 1781 टा कहा फेवर रे जाइथिला ऑब्वियसली बहुत बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट को रिजर्व करिया पई एक्ट ऑफ सेटलमेंट रे को कमिटी गढा हेतिला व्हिच कमिटी वाज मेड टू रिजर्व द एक्ट ऑफ 1773 in the act of settlement 1781 this is the question which committee that is Touchet committee which committee Touchet committee this is the most important point acha Touchet committee कोठी बना हेतिला House of Commons रे this is the another key point Touchet committee and House of Touchet committee and House of Commons are both are very important points and very important words notes to remember because it was the first step to resolve the issues of drawbacks of Act of 1773 okay another key point revenue no interference of Supreme Court okay then third key point William Pitt entry of William Pitt केबे हेतिला 1780 रे प्राइम मिनिस्टर केबे बनिले William Pitt 1783 रे when से एंट्री करता हम केते वर्ष हेतिला 21 years okay अच्छा Pitt's India Act was previously termed as Pitt's India Act को पूर्वरु कोन कह जाउतिला East India Company Act 1784 this is the most important point Pitt's India Act को previously कौन कहा जाउतिला East India Company Act 1784 ठीक अछि then fourth key point monopoly of trade कोठी कोठी जे दिया जाइतिला बनिया पई जो आकू ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी कोठी मोनोपोली थिला फर्स्ट थिला केप ऑफ गुड होप जोटा कि ईस्ट रे थिला देन थिला स्ट्रेट ऑफ मैगेलन वेस्ट देयर इज नो चेंज इन द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओके देयर इज नो चेंज इन द मोनोपोली ऑफ ट्रेड देन कंट्रोल ऑफ कंपनी रो की पॉइंट्स कौन थिला ऑब्वियसली लिखि दियो न्यू बॉडी वाज फॉर्म्ड दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड टू here is a new body board of control okay here is the only one key points then fifth key point was secretary of state presided by privy councillor was nominated by British king and board of control was presided by secretary of state this is the seventh key point okay then eighth key point was that
4 executive council was reduced to 3 executive council. 4 executive council was reduced to 3 executive council. Then 8 key point. Revenue and 3 executive council, one of among of one became the commander in chief. That is the 7th key point. And 8th key point was that revenue, commercial and EIC position became different. ता माने from now onwards तांकर जहाँ भी commercial part हवा ये different count हवा. This is the 8th key point. Then last, Indian methods are always overlapping. Sorry, always nahi, sometimes overlapping. तो सेटा थिला कहार ड्रॉबैक्स. कहार ड्रॉबैक्स थिला पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ड्रॉबैक्स थिला. ओके, सो हियर इज नाउ हियर इज ओवर. So it's all about the Pitt's India Act 1784 and Regulating Act 1773 and Settlement Act 1781. In the upcoming class, we are going to study about the Charter Act. Okay? Upcoming class में Charter Act विषय पढ़ेंगे.